रीवा के कलेक्ट्रेट में आज जिला योजना समिति की बैठक पूर्ण हुई। इस बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, कांग्रेस से विधायक अभय मिश्रा सहित विधायक दिव्यराज निगम, महापौर अजय मिश्रा बाबा, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित कलेक्टर प्रतिभा पाल, एसपी विवेक सिंह सहित अधिकारी गण मौजूद रहे। आयोजित बैठक में गर्मी और अल्पवर्षा से उत्पन्न हुए पानी के संकट का दूर करने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस से विधायक अभय मिश्रा ने जिला योजना की बैठक को असंवैधानिक बताया। पहली बात तो ये है कि 20 सदस्यीय 20 लोगों का निर्वाचन होना है। ये जो जिला पंचायत है, ये जिला पंचायत की सबसे बड़ी जिला पंचायत है रीवा। इसमें 20 सदस्य हैं। 20 में से 13 जिला पंचायत से और 3 नगर निगम और नगर पालिक क्षेत्रों से इनका निर्वाचन होना है। और निर्वाचन ऐसे नहीं होना है, एक बाकायदे जैसे चुनाव होता है, जैसे हमारे टाइम में भी हुआ था। एक सदस्य होगा, प्रस्तावक, एक समर्थक होगा, उसका वोट होगा और एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं डाल सकता है। इस तरह से जनसंख्या के आधार पर संख्या कुल 20 है, जिसमें से 13 का निर्वाचन होगा। इसी तरह 3 का निर्वाचन अलग से होगा। 13 3 16 हो गए। 2 राज्य सरकार को डिप्यूट करने का है, एक महापौर और एक जिला पंचायत अलग हो गए। इस तरह से कुल मिलाकर के 20 होते हैं। अब इसमें अगर कोई प्रस्ताव आएगा और थोड़ा भी भेद आएगा, अब ये दबाव बनाकर सब में कोई कुछ ना बोले अलग बात है, पर अगर हम जैसे आज हमने 2 मुद्दों में बोला, मैं सहमत नहीं हूँ, आप विभाजन करा लीजिए। तो विभाजन कैसे कराएंगे? विभाजन में जो विशेष आमंत्रित सदस्य जैसे हमें अभय मिश्रा, विधायक या सांसद, इनको मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार केवल किसको है? जो निर्वाचित सदस्य हैं। जब निर्वाचित सदस्य ही नहीं है तो ये बैठक वैध कहाँ हुई? ये तो तानाशाही की बैठक हो गई, तब असंवैधानिक थी, विधि सम्मत नहीं है। और एक नहीं, ये 2 बैठक हो गई। ये विधि सम्मत बैठक बिल्कुल भी नहीं है। वो बैठक प्रारंभ होने से पहले बोला और फिर दोबारा जब उन्होंने बेक में आया, एक प्रस्ताव आया, तो हमने कहा मैं सहमत नहीं हूँ, इसमें वोटिंग करा लीजिए। तो वोटिंग का अधिकार नहीं कहाँ से करा ले? तो मतलब ये एक तरह की ये छुछुमाई बैठक है, इसको हम छुछुमाई कहेंगे। इसलिए छुछुमाई की जब वैधानिक ही नहीं है तो क्या मतलब? दूसरा पेयजल का मामला, 148 करोड़ को सुनने को तैयार नहीं। माननीय शुक्ला जी बगल में बैठे चिट दे रहे हैं। माननीय शुक्ला जी मतलब इसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फिर मतलब क्या निकला? वो बगल में जो हर बात पे चिट दे रहे हैं। और पूरी तरह से जो 138 करोड़ का घोटाले का आरोपी संजय पांडे, जिसकी नौकरी ही फर्जी, ये हंडिया से पॉलिटेक्निक, हंडिया तहसील, हंडिया जिला, प्रयागराज से 1994 पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा की डिग्री, ये 100% फर्जी, ये चेक करा लें। और वहाँ से नौकरी करके और किसी की कृपा से यहाँ ई का चार्ज लेकर 138 करोड़ का घोटाला था। मैंने अभी तो 23,000 प्रधानमंत्री आवास आए हैं और जो आवास प्लस की सूची है वो पूरी होने की स्थिति में है। उस 23,000 आने से 96% जो अभी तक हमारी वेटिंग की सूची थी वो कंप्लीट हो गई और बहुत जल्दी बचे हुए आवास भी आ रहे हैं ताकि आवास प्लस की सूची हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा है कि जो नया सर्वे चल रहा है उसमें 1,72,000 लोगों के सर्वे अभी तक हो चुके हैं। उसमें जो लोग पात्र होंगे वो एक है जो अंतिम सर्वे है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के आदेश से आभारी हूँ। और तीसरा, जो तात्कालिक तरीके से गर्मी के कारण और कम वर्षा के कारण जो पानी का संकट का संभावना है, उसको पहले से माननीय सांसद जी ने भी दिशा की बैठक में एक समीक्षा की थी, मैंने उनसे आग्रह किया था, उसको भी मैंने रिव्यू किया है। पिछले बार जो 64 गांव बहुत चुनौतीपूर्ण थे उसमें संख्या बढ़ी है, इस बार 90 है। तो उसके रास्ते खोजे कि भाई कैसे करना है, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर हम उसको कैसे, इस गर्मी के फेज को हम कैसे बेहतर निकालेंगे, उसका निर्णय किया। आपके मऊगंज 2 जिले अलग होने के बाद जो निर्वाचन प्रक्रिया में फाइनल वो होना है, तो अभी मऊगंज की योजना समिति की बैठक भी नहीं हुई, वो भी गौतम जी ने कहा, तो वो उसके कारण से कॉम्प्लिकेशन। योजना में बैठक हुई है, आज परीक्षा बैठक, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, लोगों को आवास नहीं मिला। 1,10,20,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए ले लेता है।
गलत जानकारी। मैं सहमत नहीं। कितने प्रूफ चाहिए? आपने कितने प्रूफ? आपको कंप्लेंट करना चाहिए, दोनों मुझे नहीं, मुझे लगता है कि ये तरीका